मेरी 5 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, मेरी 5 साल से प्रमोशन नहीं हुआ। सुना है आप लोगों ने? से यस आप अगर आप लोगों ने सुना है तो, और से नो अगर नहीं सुना तो। काफी लोगों से सुना है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, किसने रोका है तुम्हें? कौन रोक रहा है? अगर वहां इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, दुनिया खुली हुई है, जाओ ना कहीं और। अगर वहां प्रमोशन नहीं मिल रहा, अगर वहां आपके टैलेंट की कदर नहीं है, तो क्यों वहां काम कर रहे हो? किसी ने रोका है क्या? ये रोका है आपकी अपने लिमिट ने, क्योंकि आपको तो बस आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए। आप सुबह जाते हो, शाम को घर आते हो, सो जाते हो, टीवी देखते हो गया काम, और फिर चिल्लाते रहते हो, रोते रहते हो। जब रोते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। बिना किए तो कुछ होगा नहीं। किसने रोका है? सोचिए, अगर वो सोचे, एक रात को सो ना पाए, नींद ना आए कि मैं 5 साल से ऐसी कंपनी में क्यों काम कर रहा हूं जहां मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। अगर आपका 5 साल से इंक्रीमेंट नहीं हो रहा और लोगों का हो रहा है, इसका मतलब कंपनी आपको चाहती नहीं है ना। सिंपल सा है ना। हमें इतनी बात समझ में नहीं आती। और उन लोगों को कभी भी कंपनी से निकाला भी जा सकता है। और अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। अरे सोचिए कि अगर मैं आज मेरी तनख्वाह 10,000 है, तो अपने दिमाग से पूछिए कि कैसे 20,000 होगी, वो बता देगा आपको। ऐसे लोगों के साथ बैठिए, कहीं पे कोई कोर्स को ज्वाइन कीजिए, किसी क्लब को ज्वाइन कीजिए जहां पर लोग आपसे बात कर सके। ऐसी कुछ चीजें ज्वाइन कीजिए जहां से आपका माइंड ओपन हो और कुछ चीजें दिमाग में आए। और जरूरी नहीं है कि अगर जो जॉब कर रहे हो उसी जॉब में तरक्की मिले, जो तरक्की कहीं और से भी हो सकती है, पर उसके लिए सोचना तो पड़ेगा ना। बिना सोचे कैसे? पर लोग सोच ही नहीं रहे। बस ये बोल देते हैं, यार नहीं बस 5 साल हो गए, मेरा तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, कंपनी की हालत खराब है। कंपनी की हालत सिर्फ तुम्हारे लिए खराब है, और लोगों का कंपनी के अंदर इंक्रीमेंट भी हो रहा है, प्रमोशन भी हो रहा है, और तुम वहीं अटके पड़े हो अभी भी। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, फिर बोलते हैं जी हमारा तो कुछ हो नहीं रहा। अरे कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, या ऐसी बस हो जाएगा कुछ? तो दोस्तों इसको समझिए कि अगर हमें लाइफ में कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, और बिना बोले तो दोस्त होगा नहीं कुछ भी। बोलना तो पड़ेगा, और बोलने के लिए सीखना पड़ेगा। ऐसे ही बोलोगे तो लोग सुनेंगे नहीं, और लोग हंसेंगे, और आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, आपकी अपनी नाम भी खराब हो जाएगा कि यार ये तो कुछ भी बोलता है। ऐसा होता है ना, हम बहुत सारे लोगों को देख के बोले यार ये तो कुछ भी बोलता है। नहीं, हमें कुछ भी नहीं बोलना, हमें इस चीज को समझना है। तो अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो फिर हम ग्रो कर जाएंगे। अगला पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट भी है, कि अगर हमें पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है। अगर हम पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो सिर्फ एक तरीका है, और वो है पब्लिक स्पीकिंग। आपको बोलना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक। टेबल पे बैठे बैठे बिना बोले आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख पाओगे। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेगी। अगर हम किसी चीज को लेके अनकंफर्टेबल हैं तो उसको, अगर हम कंफर्टेबल हैं, अनकंफर्टेबल है, हमें कुछ गड़बड़ लगती है, तो हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, उस कवच को तोड़ना पड़ेगा। लोगों से बात करने में मुझे लगता है थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बात करनी शुरू करो, कुछ दिन में कंफर्ट हो जाओगे। मुझे भी यूट्यूब पे आने पे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। अब हमने 4 दिन के पूरे कर दिए, कल 5वां दिन भी पूरा हो जाएगा। आज भी देखिए कुछ दिक्कतें आई थी, पर दिक्कतें तो ये लाइव है ना, ऐसी होता ही है। ये देखिए रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड होता मैं कट कर देता। अभी ये लाइव चल रहा है, यहां मेरी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव है। अब इसमें क्या, बंदा कंफर्ट नहीं होता, लगता है अटपटा, लगता है गड़बड़ लगती है, अनकंफर्ट लगता है। पर अगर बार बार आते जाओगे, आते जाओगे, आते जाओगे, कंफर्ट हो जाओगे।
फिर उसके बाद ऐसा काम करो जिसमें आपको थोड़ा अनकंफर्ट लग रहा है। तो इसलिए अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी। हम बिना लोगों से बातें किए, बिना किसी से बात किए, बिना वीडियो बनाए, बिना अपनी बात लोगों तक रखे, बिना बिना अपने आप को एक्सप्रेस किए, बिना मीटिंग में जाके हम कुछ ना बोलें, तो दोस्त ऐसे तो पब्लिक स्पीकिंग ठीक होगी नहीं, किसी हालत में ठीक नहीं होगी। तो अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग ठीक करनी है तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पब्लिक स्पीकिंग, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यू हैव टू स्पीक 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 स्पीक। अभी कल ही मुझसे किसी ने पूछा था कि पब्लिक स्पीकिंग ठीक करनी है तो कैसे तरीके करें, कैसे लोगों से बुलाएं। अरे अपने घर में लोगों को बुला लो, कोई प्रेजेंटेशन दे दो, ऑफिस के अंदर कभी कोई टास्क ले लो, वहां पे प्रेजेंटेशन दे दो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगी ना, कोई बात नहीं। गलत में भी लोग देखेंगे, अरे इसको 10 में से 2 नंबर देते, फिर दोबारा ले लो, 3 नंबर दे देंगे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 महीने साल भर में लोग यार ये तो बोल नहीं पाता था, बहुत जबरदस्त बोल रहा है। आपका बॉस भी आपको गौर करेगा, अरे यार ये बंदा तो यार कल तक इसकी आवाज नहीं निकलती थी, ये तो मुरझा मुरझा रहता, अब तो ये बड़ा एनर्जेटिक और जबरदस्त काम भी कर रहा है और बता भी रहा है, चलो इसका प्रमोशन करो, चलो इसका इंक्रीमेंट करो। आपके बिजनेस में आप किसी के पास जाते हो, इन्वेस्टर के पास जाते हो, बोलते हैं इससे तो बोलना बोलना नहीं आता, इसको इसके साथ क्या इन्वेस्ट करे। कोई बात नहीं, 6 महीने बाद वो देखेगा, अरे यार ये बंदे ने तो जबरदस्त बोलता है, कल तक तो इसे अच्छे से बोलना नहीं आता था। सीखिए ना चीजें, किसने रोका है। अगर देखिए, आपको अगर सक्सेस चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे। मुझे अगर सफलता चाहिए, मुझे अगर अपने आप को कुछ डेवलप करना है तो उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी है। मुझे यूट्यूब पे लाइव आना था, मैं आ गया। आपको अगर यूट्यूब पे लाइव आना है तो आना पड़ेगा। कोई हंसेगा तो उसको सुनना पड़ेगा, कोई गाली देगा तो उसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा क्यों बोल रहा है, कोई ऐसा क्यों बोल रहा है। अगर कोई इस तरीके से बात कर रहा है तो क्यों कर क्यों रहा है वो बात ऐसी, इसको हमें समझना पड़ेगा। और अगर हम इस चीज को समझ गए तो यार हम तरक्की कर जाएंगे ना। क्या दिक्कत है बताइए, अगर हम बोलेंगे बोलेंगे, क्योंकि हमें पब्लिक स्पीकिंग, और पब्लिक स्पीकिंग आपको इतना सब कुछ दे सकती है, फिर भी हम धीरे बैठे हैं, फिर भी हमें लग रहा है कि नहीं यार नहीं यार नहीं, वीडियो नहीं बनाएंगे। वीडियो, अरे वीडियो बनाओगे नहीं तो कैसे, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, समझिए, आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो, बेकार बन गया, कोई बात नहीं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे आपने 50 वीडियो बना दिए 50 टॉपिक पे, सोचो आपके दिमाग में कितनी नॉलेज बढ़ गई। अभी मैं लास्ट 1 घंटे से ज्यादा हो गया है बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, बोल रहा हूं, ये बातें आ कहां से रही है। अगर ये बात 2010 की होती तो मेरे पास क्यों नहीं थी, कभी सोचा आपने ऐसे। अगर आज आपको लग रहे होगा कि यार हम कैसे बोलेंगे, तो ट्राई कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बोलने लगोगे ना। आज 5 मिनट बोल रहे हो, कल 50 मिनट बोलोगे, 5 घंटे भी बोलोगे, पर शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। अब शुरू में ही अगर आप सोचोगे मैं 5 घंटे बोलूं तो नहीं हो पाएगा। शुरू में ही लोग सोचे कि भाई हमारे को लोग तालियां मारने लगे, बहुत कुछ, नहीं हो पाएगा। पर धीरे धीरे करके हो जाएगा, पर उसके लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी। अपने दोस्तों को बुला लो, पार्टी शार्टी तो बहुत करते हो ना, किसी दिन उनको बुलाओ कि यार चलो आ जाओ, आज मैं तुमको एक चीज बताता हूं। और कोई बुक पढ़ लो, एक 15-20 दिन, महीने एक बुक पढ़ लो, उसकी कुछ समरी निकाल लो बढ़िया सी, देख लो आपके दोस्तों को कौन सा टॉपिक पसंद है, उसी तरीके का टॉपिक पे एक बुक पढ़ लो, कुछ नोट्स बना लो, और जब वो आए उनको प्रॉपर तरीके से खड़े होकर बाकायदा तरीके से उन्हें समझाओ। अब कुछ पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आपको तो प्रैक्टिस करनी है ना, करिए प्रैक्टिस, किसने रोका है। बहुत तरीके हैं प्रैक्टिस करने के। अभी तो मैं ये इंटरनेट पे दे रहा हूं, जब मैं लाइव क्लास लोगों को देता था, कुछ स्टूडेंट थे जिनको सिखाते थे, तो हम क्या करते थे, हम लोधी गार्डन चले जाते थे। वहां जो स्टूडेंट है वो खड़े होके अपनी स्पीच दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और लोग भी इकट्ठे हो जाते। पार्क में तो ऐसा होता है ना, और लोग भी सुनने के लिए आ जाते, देखने, उनको ऑडियंस मिल जाती है फ्री फंड की, डर दूर हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करिए ना, किसने रोका है, किसने रोका है। और अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा, राइट। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम अपने जॉब में, बिजनेस में तरक्की पा सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग से। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग, फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे।